गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 6 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं। ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें अक्टूबर 2020 से लेकर और आने वाले अगले 1 साल तक आपको PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, उसका आंसर हम आपको ज़रूर दे देंगे। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया और किस राज्य सरकार ने 12 मिलियन टन एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। तो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये 12 मिलियन टन का एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बनेगा और इस संबंध में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक और आर्सेलर मित्तल के जो फिलहाल चेयरमैन एंड CEO हैं लक्ष्मी विलास मित्तल, इन्होंने एक डील को साइन किया है। आर्सेलर मित्तल, इसका हेडक्वार्टर्स है लग्जमबर्ग में। उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। अच्छा, अब आर्सेलर मित्तल के CEO आदित्य मित्तल को चुना गया है और इनके फादर जो लक्ष्मी मित्तल हैं ये एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे। फिलहाल जो है CEO और चेयरपर्सन लक्ष्मी विलास मित्तल ही हैं। अब बात करते हैं उड़ीसा से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स की। तो इंडिया का फर्स्ट फायर पार्क ये उड़ीसा में बनेगा। साथ ही उड़ीसा जो है ये चंद्रभागा और तलसारी बीच इनको डेवलप करेगा। तो चंद्रभागा बीच तो पूछा भी जाता है एग्जाम में, याद रखना, उड़ीसा में है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIM संबलपुर के परमानेंट कैंपस की आधारशिला रखी है। तो ये कहाँ पर हुआ? उड़ीसा में, IIM संबलपुर। साथ ही उड़ीसा कैबिनेट ने रिवार्ड प्रोजेक्ट, इसके इम्प्लीमेंटेशन को अप्रूव कर दिया है। अगर आप उड़ीसा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रिवार्ड की फुल फॉर्म जाननी चाहिए। रिवार्ड का मतलब है रिजुवेनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। साथ ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाइट क्रोकोडाइल पार्क फिर से जो है जनता के लिए खोल दिया गया है और इस पार्क का नाम क्या है? भितरकनिका नेशनल पार्क। साथ ही उड़ीसा के CM ने बिंदु सागर क्लीनिंग प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और उड़ीसा CM नवीन पटनायक ने रामलिंगेश्वर पार्क जो कि बहरमपुर में है, इसको भी इन्होंने इनॉग्रेट किया है। तो ये सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बुनियादी बैंकिंग सेवाओं यानी बेसिक बैंकिंग सर्विसेज की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने व्हाट्सएप के साथ साझेदारी की है? तो 4 बैंक आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सिस बैंक। तो अब व्हाट्सएप के जरिए एक्सिस बैंक यूज़र्स अपनी बेसिक बैंकिंग सर्विसेज जैसे अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि एक्सिस बैंक के MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई इन महाराष्ट्र। एक्सिस बैंक से जुड़े अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो एक्सिस बैंक ने हाल ही में ऑरा नाम का एक क्रेडिट कार्ड एक इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें कि कई सारे हेल्थ वेलनेस बेनिफिट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक स्पेशल सिचुएशंस फंड भी लॉन्च किया है। सेरावीक वैश्विक एनर्जी और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? इंग्लिश में अगर बात करें, हु रिसीव्ड सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड? ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। तो इसमें सेरा का मतलब है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक, ठीक है। तो ये अवार्ड जो है नरेंद्र मोदी जी को मिला है, किस लिए? ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप के लिए, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के प्रति और एनर्जी सस्टेनेबिलिटी के प्रति जो आपकी डेडिकेशन होती है उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि ये अवार्ड प्राप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टारगेट बताए हैं जो कि आपको जानने चाहिए। तो पहला तो इसमें यह है कि भारत नेचुरल गैस में अपना शेयर 6% से बढ़ाकर 15% करना चाहता है 2030 तक। और दूसरा टारगेट इन्होंने ये याद दिलाया है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट जो पहले 2030 तक अचीव करने का था, अब इसको एडवांस कर दिया गया है, यानी 2025 तक अब ये अचीव किया जाएगा। तो इस तरह के टारगेट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि सेरावीक इसको 1983 में अमेरिकन ऑथर एंड एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर डेनियल यर्जिन के द्वारा स्थापित किया गया था एंड इट इज़ रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स प्रीमियर एनुअल एनर्जी प्लेटफॉर्म।
और ये जो अवार्ड है ये 2016 में इंस्टीट्यूट किया गया था, यानी स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। सरकार के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में किस शहर को रहने के लिए देश का सबसे अच्छा शहर चुना गया है? तो ये चुना गया है बेंगलुरु को। और ये जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स है ये जारी किया गया है यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। तो 111 सिटीज़ में जो सबसे मोस्ट लिवेबल सिटी है ये बनी है आपकी बेंगलुरु। यहाँ पर बात हो रही है कि जहाँ पर उन शहरों की जहाँ पर मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन है, यानी 1 मिलियन से ज़्यादा की जहाँ पर पॉपुलेशन है, उन शहरों में बेंगलुरु सबसे ऊपर है और सबसे नीचे है बरेली। अगर हम बात करें उन शहरों की जहाँ पर 1 मिलियन से कम पॉपुलेशन है तो उनमें सबसे टॉप पर सबसे जो अच्छी रहने वाली सिटी है वो है शिमला, और इसमें मुजफ्फरनगर है सबसे नीचे। और अगर हम म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो सबसे जो अच्छी म्युनिसिपल काउंसिल है ये है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, और ये भी बात हो रही है कि जहाँ पर 1 मिलियन से लेस पॉपुलेशन है। और इसी में अगर हम बात करें इंदौर म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है ये इसमें सबसे टॉप पर है। ये किस में है? जहाँ पर 1 मिलियन से अधिक की पॉपुलेशन है। इसके बाद सूरत है और फिर भोपाल है। तो ये सभी कैटेगरी आपको जाननी चाहिए। अच्छा, और ये कितने पैरामीटर्स पर आधारित है? ये 13 पैरामीटर्स या कैटेगरीज पर आधारित हैं। ये सभी आप जो हैं देख सकते हैं। केवल आप इतना याद रखिए कि कितने पर हैं, 13 कैटेगरीज पर ये आधारित हैं। ये आप देख सकते हैं। तो ईज ऑफ लिविंग ओवरऑल अगर बात करें तो बेंगलुरु नंबर 1 पर, फिर पुणे, फिर अहमदाबाद, फिर चेन्नई, फिर सूरत। टॉप 5 तो आपको याद ही रखनी चाहिए। कभी कभी 5 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, उनमें पूछ लिया जाता है कि कौन इसमें टॉप 4 में नहीं है या टॉप 5 में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत ज्येष्ठा वरुण महाविहार, सुलिंग यांग गुम्बा और सेरमथांग गुम्बा के पुनर्निर्माण का कार्य किस देश में करेगा? तो ये करेगा नेपाल में। तो फ्रेंड्स, हाल ही में इंडिया ने कहा है कि ये नेपालीज रुपीज़ 246 मिलियन यानी 24.6 करोड़ रुपए जो है नेपाल में इन्वेस्ट करेगा। किस लिए? 3 कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। इससे पहले जो 28 हेरिटेज साइट्स भारत इसमें डेवलप करेगा उनमें से 6 जो हैं तैयार कर दी गई हैं। तो ये कौन कौन सी हैं? एक तो आपको ही बताया मैंने, ज्येष्ठा वर्णा महाविहारा जो कि ललितपुर में है, सुलुगियांग गुम्बा, और तीसरा है सेरमथांग गुम्बा। तो ये तीनों नेपाल में है और भारत जो है इनके रिस्टोरेशन का कार्य करेगा। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ज्येष्ठा वर्णा महाविहारा है इसमें टेक्निकल असिस्टेंट दी जाएगी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के द्वारा, और जो बाकी के 2 जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं इनमें मदद करेगा सेंट्रल लेवल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। इसी के साथ भारत और नेपाल ने जो है 6 सेकेंडरी स्कूल्स डेवलप करने के लिए भी एक MOU साइन किया है। ये भी नेपाल में किए जाएंगे। साथ ही इंडिया जो है नेपाल में 25 हेल्थ पोस्ट इनके रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो है MOU साइन किया है। तो ये 3 MOU आपके पास हो गए। अगर तीनों में से पूछा जाए कि भारत ने किसके साथ साइन किया है तो आंसर होगा नेपाल। NCAER लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विसेज इंडेक्स 2020 के अनुसार लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है मध्य प्रदेश। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये आपको ये जानना चाहिए कि जो ये NCAER लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्विसेज इंडेक्स है ये इसका दूसरा एडिशन है। तो इसमें जो है लैंड डिजिटाइजेशन के मामले में सबसे ऊपर रहा है मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़ और फिर तमिलनाडु। और आपको ये भी जानना चाहिए कि सबसे बॉटम पे कौन रहा है? लद्दाख, और फिर जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम, फिर चंडीगढ़। अच्छा, तो इसमें ओवरऑल 32 स्टेट्स एंड यूटीज शामिल रहे टोटल मिलाकर, और 4 कैटेगरीज या 4 पैरामीटर इसमें जो है इन्होंने अपने पास रखे थे कि इनके हिसाब से हम राज्यों को बांटेंगे। तो पहला था डिजिटाइजेशन ऑफ टेक्सचुअल एंड स्पेशल रिकॉर्ड्स, कंप्यूटराइजेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड द क्वालिटी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। आगे बात करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं टॉप 5 स्टेट्स एंड यूटीज कौन से हैं? मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। बॉटम 5 स्टेट्स या यूटीज कौन से हैं? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, चंडीगढ़ और आसाम। फ्रेंड्स, आपको टॉप 5 हमेशा याद रखने चाहिए। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, तो इसलिए आप इनको याद रखना टॉप 5 कौन से हैं। हाल ही में भारत के किस बायोस्फीयर में आगजनी की घटना सामने आई है? अ मासिव
fire recently broke out in which of the largest Indian biospheres? And the correct answer is option B, सिम्पलीवाल। तो जो सिम्पलीवाल है ये उड़ीसा का ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व है और ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। साथ ही मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का ये पार्ट है। इसका पार्ट होने के साथ साथ जो ये सिम्पलीफाल बायोस्फीयर रिजर्व है ये महानदियन ईस्ट कोस्टल रीजन और छोटा नागपुर बायोटिक प्रोविंस इसका भी एक पार्ट है। और जो सिम्पलीफाल है ये एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है और 2009 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। और ये जो बायोस्फीयर है ये इंडिया का लार्जेस्ट साल जोन है, जो साल के ट्री होते हैं उसका लार्जेस्ट जोन है। तो ये सब ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं के प्रतिशत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? यानी आपको यहाँ पर दिए गए हैं आर्म्ड फोर्सेस और उसमें आपको ये बताना है कि जो इसमें महिलाओं का जो प्रतिशत है, महिलाओं की जो भागीदारी है वो कितने प्रतिशत है, ये सही मैच हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इंडियन आर्मी 0.56%, इंडियन नेवी 6.5%, इंडियन एयरफोर्स 1.08% या फिर ये सभी सही हैं। तो फ्रेंड्स ये सभी सही हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी में जो विमेन परसेंटेज है ये 0.56% है, इंडियन एयरफोर्स में 1.08% है, इंडियन नेवी में 6.5% है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस आर्म्ड फोर्स में सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी है, तो ये होगी आपकी इंडियन नेवी में 6.5%। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में विषयों के आधार पर कौन सा आईआईटी भारत में सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में उभरा है? इन द क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स 2021 बाय सब्जेक्ट्स विच आईआईटी हैज इमर्ज्ड एज द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आईआईटी बॉम्बे। So IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Madras make it to top 100 in QS World Rankings by subject। इसको जान लेते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पूरा देखिएगा। तो देखिए टॉप 100 में वैसे तो जो है 12 इंडियन इंस्टीट्यूट्स यानी भारतीय संस्थान इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT खड़गपुर, IISc बेंगलुरु, अन्ना यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी और IIM बेंगलुरु और IIM अहमदाबाद। अगर हम लॉ की बात करें, अगर हम विधि की बात करें तो इसमें जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल इसको रैंक मिली है 76, यानी भारत में ये सबसे टॉप पर है और ओवरऑल इसको 76 रैंक मिली है। बिजनेस एंड मैनेजमेंट कैटेगरी की बात करें तो IIM बेंगलोर इसमें जो है 76 नंबर पर है और IIM अहमदाबाद 80 नंबर पर है। अगर हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी 50वें नंबर पर है। बात करें एंथ्रोपोलॉजी कैटेगरी की तो JNU जो है इसमें 51 से 100 का जो रैंकिंग कोहॉर्ट है, ग्रुप है, इसमें शामिल किया गया है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट है इसमें 3 इंडियन इंस्टीट्यूट्स को जो है टॉप रैंक मिली है, ठीक है, यानी टॉप 100 में इनको रैंक दी गई है। कौन कौन से हैं? IIT बॉम्बे जिसकी 49th रैंक है, IIT दिल्ली जिसकी 54th रैंक है और IIT मद्रास जिसकी 94th रैंक है। केमिस्ट्री कैटेगरी की बात करें तो IISc बेंगलोर जो है 93 रैंक पर है, 93rd रैंक पर यहाँ पर शामिल है। और इनमें सबसे टॉप पर अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो सबसे टॉप पर है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, उसके बाद है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरे नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। और ये आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। IIT मद्रास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए इसको सबसे अच्छी रैंक दी गई है, IIT बॉम्बे मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए, IIT खड़गपुर मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए, IIT दिल्ली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए। यहाँ पर इनकी रैंक दी गई है सब्जेक्ट वाइज। ये मैंने यहाँ पर बताया था ओवरऑल। 1.45 बिलियन डॉलर के सौदे में कौन सी IT कंपनी कैपको, जिसका मुख्यालय लंदन में है, इसका अधिग्रहण करेगी यानी इसको एक्वायर करेगी? तो ये करेगी फ्रेंड्स विप्रो। तो विप्रो जो है ये कैपको इसको जो है एक्वायर करेगी और कितने की डील हुई है? ये 1.45 बिलियन US डॉलर की। और आपको बता दिया कि लंदन में इसका हेडक्वार्टर्स है। साथ ही आपको और अगर हम रुपीज़ में बात करें तो ये है 10,500 करोड़ रुपीज़ की डील है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में विप्रो ने फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है एक्विजिशन किए हैं। एक तो एक्सीमस इसका अधिग्रहण किया है, 4C इसका किया है, आईविया इसका भी अधिग्रहण किया है और एनकोर थीम टेक्नोलॉजीज़ इसका भी अधिग्रहण किया है।
ये 4C काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस कंपनी ने जो है इसका अधिग्रहण किया है, तो याद रखना विप्रो। ये है विप्रो का मैनेजमेंट। विप्रो के सीईओ है थियरी डेलापोर्टे, चेयरमैन है रिशाद प्रेमजी और हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु में। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड में अडानी पोर्ट्स 31.5% की हिस्सेदारी हासिल करेगा। यह बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है, तो यह बंदरगाह है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो ये 1954 करोड़ रुपए की डील के साथ 31.5% स्टेक जो है गंगावरम पोर्ट लिमिटेड में हासिल करेगा। किससे? विंडी लेक साइड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड से। गंगावरम पोर्ट जो है ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है और इनकी साइट की अगर बात माने तो ये इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट है गंगावरम पोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि अडानी पोर्ट ने हाल ही में कृष्णापट्टनम पोर्ट इसको भी एक्वायर किया है। इसमें मतलब 75% स्टेक हासिल किए हैं। और अडानी पोर्ट्स कंप्लीट्स एक्विजिशन ऑफ दिघी पोर्ट, ये है आपका महाराष्ट्र मुंबई में, तो इसको भी इसने कंप्लीटली जो है अधिग्रहण कर लिया है। तो ये दोनों भी आप याद रखेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन देखे हैं? फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूं। अगर आप किसी टॉप लेवल जैसे सिविल सर्विसेज टाइप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये पूछा जा सकता है, या फिर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर ये पॉइंट पूछा जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा अभी। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन देखे हैं? तो ये देखे हैं इंडिया ने। इस रिपोर्ट की बात करें तो ये रिपोर्ट एक्सेस नाउ द्वारा जारी की गई है और इसमें 29 कंट्रीज़ की लिस्ट बनाई गई है जिनमें भारत जो है टॉप पर रहा है। तो इसमें कहा गया है कि ग्लोबली जितने भी इंटरनेट शटडाउन्स लगे हैं तो उनमें 70% भारत में लगे हैं। उसके बाद आता है यमन, और जो सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन के इंसिडेंट्स हैं ये इंडिया में और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं और कुछ पार्ट जो अफ्रीका के हैं यहाँ पर देखे गए हैं। इसमें बताया गया है ग्लोबली 155 इंटरनेट शटडाउन्स जो है रिपोर्ट किए गए हैं साल 2020 में, और उनमें से केवल भारत में ही 109 शटडाउन्स जो हैं नोट किए गए हैं। अब ये है वो फैक्ट जो मैं आपको बताने वाला था। देखिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनेट सस्पेंड करती है तो वो किस एक्ट के तहत करती है, किस कानून के तहत किया जाता है? तो ये आप याद रखिएगा, टेलीग्राफ एक्ट 1855 की सेक्शन 7, ठीक है। तो इसके तहत टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017 इसको नोटिफाई किया गया था। किसके तहत? टेलीग्राफ एक्ट 1855 सेक्शन 7 के तहत। तो इसके तहत जो है इंटरनेट जो है यहाँ पर शटडाउन किया जाता है। ये आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एक इंटरनेट shutdowns.in इसकी रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने ये कहा है कि 2020 में भारत ने 83 शटडाउन्स देखे हैं। तो यहाँ पर एक्सेस नाउ की रिपोर्ट है और यहाँ पर है ये इंटरनेट shutdowns.in के अनुसार। और 2021 में जो है इन्होंने अब तक 7 इंटरनेट शटडाउन विटनेस किए हैं और 2017 से 409 बार इंटरनेट शटडाउन भारत में देखा गया है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। सुकाताल लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? उत्तराखंड। नेम द इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क? टी.एस. तिरुमूर्ति। ओटिटिस मीडिया डिजीज इज रिलेटेड टू विच बॉडी पार्ट? ईयर। विच स्टेट और यूटी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लॉन्च्ड द चार्टर ऐप? दिल्ली। विच मिनिस्ट्री विल लॉन्च a 100-day campaign called Catch the Rain to promote water conservation? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर प्रोवाइड कराइएगा। डॉकी लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फ्रेंड्स, इस लेक की आप इमेज जरूर देखिएगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो गूगल पर आप इमेज जरूर देखिएगा। काफ़ी सुंदर लेक है और आपको देखने में काफ़ी अच्छा भी रहेगा। नेम द एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। हु टुक ओवर एज द न्यू चीफ ऑफ द वेस्टर्न नवल कमांड? हु टुक ओवर एज द न्यू चीफ ऑफ द ईस्टर्न नवल कमांड? राहुल खुल्लर हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ विच एजेंसी? तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप हमें प्रोवाइड कराइएगा। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।